अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के कल के हमारी कॉन्वर्जेशन को, हमारी डिस्कशन को पसंद करने के लिए। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल कुड रिलेट टू इट, खासतौर पर जो हमने मुख्तलिफ सिनेरियोज पे बात की, मतलबी लोगों का जिक्र था, तो उसमें हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप पे भी बात की गई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे भी बात की गई, और यकीनन एक जो बड़ी अहम इसके अंदर हमने मैसेज दिया वो ये था कि देखिए मतलबी होना या अपने हवाले से सोचना, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन एक बड़ी बारीक सी सरहद होती है जिसके अंदर हम ये बात करें कि कहाँ आपका अपना ख्याल रखना दूसरे को हर्ट करने लगता है, कहाँ आपके अपने मफादात के ऊपर फोकस करना दूसरे के लिए मुश्किलात का बायस बन सकता है। एंड दैट इज वेयर यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन। लेकिन अदरवाइज अपने बारे में सोचना, अपने लिए बेहतरीन का इंतखाब करना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते प्रोग्राम में आज हमने जैसा कल बताया था कि 10 बजे जो हमारा फीचर टॉपिक होगा, इट विल बी ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस जो हमने देसी घरानों में ब्राउन पेरेंट्स ने इसको बड़ा बैनुल अक़वामी सतह पे बड़ा मशहूर कर दिया है। अगर आप किसी भी चीज की, किसी अनहोनी सी चीज की, डिफरेंट सी चीज की जिसमें आपको लगता है कि आपको इजाजत नहीं मिलेगी अपने वालिदैन से उसको करने की इजाजत लेने के लिए जाते हैं, तो एक जुमला हम सब ने सुना है कि अगर सब कुएं में कूदेंगे तो क्या तुम भी कूदोगे। आज जरा इस पे बात करते हैं कि क्या ये मुआवजा करना सही है, इज दिस इफेक्टिव पेरेंटिंग और नॉट। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं जरा आपको खूबसूरत नजारे दिखा के, गिलगित बल्तिस्तान का रुख करते हैं। पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जाते हैं उनका हुस्न वाकई दुनिया में उसका कोई सानी नहीं है, और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग, क्योंकि ये बेहतरीन टूरिज्म सीजन है और कोविड की भी जो वेव है वो अल्हम्दुलिल्लाह सबसाइड कर गई। वैसे बाय द वे इस बारे में मैंने बात करनी थी कि अगर हम पूरे मुल्क में देखें तो यकीनन नंबर्स कम हो गए हैं, लेकिन कराची में कहा जा रहा है कि 4th वेव आ रही है क्योंकि यकायक पॉजिटिविटी रेशियोज ऊपर चले गए हैं। सो वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल। गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत नजारे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बताते चलें कि इन इलाकों में रुक करने के लिए अहम है कि आपने PCR टेस्ट कराया हो, आप वैक्सीनेटेड हों, और यकीनन अगर ये कोरोना फ्री जोन है तो वीड लाइक टू कीप इट दैट वे। लेकिन देखते हैं इस रिपोर्ट में कि व्हाट मोर कैन यू एंजॉय इन द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान। आवाम का भरपूर साथ, बेहतर इंतजामात और इक़दामात, नतीजा कोरोना वबा की शरह कम। गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत का फरोग। सयाहत की इजाजत मिलने पर सयाहों ने ठंडी और हसीन वादियों को अपना मस्कन बना लिया। सयाहती मकामात पर रश बढ़ने लगा। गर्मियों के सताए अफराद सर्द मकामात पर वक्त गुजारने लगे। तवील अरसे बाद खूबसूरत, हसीन और दिलकश वादियों की सैर करने वाले सयाह तारीफ किए बगैर ना रह सके। हर गली में, हर होटल में, हर जगह जो है टूरिस्ट नजर आ रहे हैं, और जो सूरत-हाल, जो टूरिज्म की सूरत-हाल में देख रहा हूँ कि ये बहुत ही नेक शुगून है। सयाहत के शोबे से वाबस्ता अफराद कहते हैं शरह कम हुई लेकिन एहतियात का दामन ना छोड़े। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना की जो लहर थी या जो कोरोना का जो जोर था वो टूट गया है। बिल्कुल कोरोना के केसेस रोजाना कम आ रहे हैं। सयाह हजरात थी उनको इजाजत दी गई है जिससे माशी सरगर्मियाँ जो है वो फलेंगी फूलेंगी। कोरोना SOPs के तहत सयाहत का शोबा खुलने से गिलगित बल्तिस्तान में रोजगार के मौके भी बढ़ गए। कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। हम बात कर रहे थे कि PCR टेस्ट यानी अपना कोरोना टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। वहां पे अगर आपको मोशन सिकनेस होती है, अगर पहाड़ी इलाकों में गाड़ी के चलने से आप बेहतर फील नहीं करते, तो उसके बारे में तदाबीर आपके लिए करना अहम है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली माहौलियात का और इस कुदरती हुस्न का ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो यकीनन आप जाइए, घूमिए फिरिए और फैमिली के साथ एक वंडरफुल टाइम गुजारिए। दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो बहुत अच्छा महसूस कीजिए, लेकिन अपने पीछे प्लीज अपनी याददाश्त के तौर पे प्लास्टिक की थैलियां और गार्बेज और वेस्ट छोड़कर मत आइए। प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो हमें इतना खूबसूरत वतन दिया है, इसकी खूबसूरती को बहाल रखना, इसके टूरिज्म को इको टूरिज्म का हिस्सा बनाना, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे प्रोग्राम में आपको बताते चलें कि जो हमारा खुर्दोनोश है उसमें भी हम देख रहे हैं कि कुछ तकालीफ का सामना है। खास तौर पर इन महीनों में नजर आता है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर और हमेशा ग़िज़ाई अशिया जो है उनकी किल्लत हो जाती है, और आटे का बहरान हमें शदीद तरीन लगता है। कल हमने ये भी देखा कि कुछ अनबन की वजह से पेट्रोल के हवाले से भी ये चमगुइयां थी कि उसकी स्ट्राइक पे जा रहे हैं। CNG ऑलरेडी अवेलेबल नहीं थी, अब आटे का बहरान भी सर उठाने लगा है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में मजीद तफसीलात। आटा नायाब होने को है।
जी हाँ, कराची में आटा मिल्स बंद करके फराहमी रोक दी गई। टर्नओवर टैक्स में इजाफा और चोकर पर जनरल सेल्स टैक्स के खिलाफ फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल। फ्लोर मिल्स पर ताले डाल दिए, आटे की फराहमी भी रोक दी। सिंध जोन के चेयरमैन चौधरी यूसुफ का कहना है कि टैक्स तहरीरी तौर पर फौरी वापस लिया जाए। की बात मानने को तैयार है, कोई चीज रिटर्न में होती है हम मानने को तैयार हैं, लेकिन अभी तक कुछ रिटर्न में नहीं दिया। ये कागजी कार्रवाई नहीं हुई है, ये हवा में बातें हैं। रिटर्न में अभी दे दें, अभी 10 मिनट बाद हम हड़ताल विड्रा कर लेते हैं। कराची में कायम छोटी बड़ी दर्जनों फ्लोर मिल्स बंद होने से यौमिया उजरत पर काम करने वालों की परेशानियां बढ़ गईं। पैसे नहीं मिलेंगे, घर का खर्चा कैसे चलेगा? गरीब आदमी है, दिहाड़ी लगेगा तो घर का निजाम चलेगा। कौन देगा दिहाड़ी भाई? जब काम बंद है कौन दिहाड़ी देगा? कोई भी नहीं देगा। बिल बंद होगी, परेशान है, मजदूर बंदे हैं, 200-300 रुपए आता था, अभी कैसे चलेगा सिस्टम? फ्लोर मिल्स बंद होने से जहां मशीनें बंद हैं, वहीं मजदूरों को घर के खर्चे की फिक्र सता रही है। अच्छा जी, ये जब हम इस तरह की खबरें देखते हैं जहां अनबन नजर आती है मुख्तलिफ एसोसिएशंस की और पॉलिसी मेकर्स की या इदारों की, जैसे इसके केस में हम टैक्स का यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो बैनुल-अक़वामी उमूर हैं, जो मैक्रो पिक्चर है, जो खित्ते की सूरत हाल है, उससे हमारी नजर हट जाती है। जैसे कि हमने भी अपने प्रोग्राम में ये बात की थी कि वजीर आजम इमरान खान साहब के हालिया इंटरव्यू में उनका दिया गया बयान रिलेटिंग टू विमेन एंड रिलेटिंग टू सेक्सुअल वायलेंस यानी जिनसी तशद्दुद, उसको आड़े हाथों लोगों ने लिया। कुछ मार्चेस भी निकली जिसमें खवातीन ने कहा कि जी इस पर्टिकुलर मौकफ पे उनको माफी भी मांगनी चाहिए, लेकिन हमने बड़ी अहम बातें उसमें से मिस कर दी। अगर आपने देखा हो कि ये अमेरिकन पब्लिकेशन एंड नेटवर्क जब ये वजीर आजम इमरान खान साहब से बात कर रहे थे तो बड़ी अहम खित्ते की सूरत हाल पे बात हुई कि अफगानिस्तान में क्या सूरत हाल है। आपने देखा कि पाकिस्तान अपने मसल को और अपनी अहमियत को उजागर करते हुए और अपना जो एक तकद्दुस है एक रियासत के तौर पे, एक सॉवरन नेशन के तौर पे, वो भी बावर कराना चाहता है। तो इट वाज आई थिंक अ वेरी करेजियस डिसीजन मेड बाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी बेसिस के तौर पे, अमेरिकन बेसिस के तौर पे। इसलिए बड़ा अहम है कि खित्ते के अमन व अमान में पाकिस्तान का एक अहम हिस्सा भी हो। और इस वक्त एक कशीदगी नजर आ रही है हमें पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि वजीर आजम इमरान खान ने अपना बरतानिया का दौरा मंसूख किया। उन्होंने कहा कि हमारे जो आपसे रवाबत होने चाहिए, जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, खास तौर पे जो मुसाफिर और लोग पाकिस्तान से बरतानिया सफर करते हैं, वो हमें बिल्कुल वैसे ही चाहिए जो खित्ते में है, जो मरात और जो अंडरस्टैंडिंग आप इंडिया के साथ डेवलप करते हैं। तो पाकिस्तान ने एक बहुत ही जबरदस्त और बड़ा ही मजबूत किस्म की एक स्ट्रैटेजी को अपनाया है। अपना जो असर रसूख है उसके बारे में क्लैरिटी बताई है, लेकिन हम इन चीजों पर फोकस करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी मसाइल को लेकर और कुछ खास इश्यूज को लेकर जिनको हम इश्यूज बना रहे हैं, हद से ज्यादा बढ़ा रहे हैं, उस पर फोकस करें। इस पर हम बात करेंगे। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक और एक बहुत अच्छी खबर के साथ वापस आएंगे। हमारे साथ रहिए।